ठीक है। ओम के नियम, किसी नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित हो रही धारा आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी V समानुपाती I। है देखा जाओ, यानी V बराबर RI, जहाँ R एक है समानुपाती नियतांक है, जिससे क्या कहते हैं हम प्रतिरोध, यानी V बराबर क्या होता है IR। ठीक है बाबू, V का है विभवांतर, I क्या है विद्युत धारा, R क्या है प्रतिरोध। ठीक है। ये भी पूछता है कि ओम के नियम में धारा I और विभवांतर V के बीच खींचा गया जो ग्राफ होता है कैसा होता है, ये कैसा है सीधा है, यानी सरल रेखा होता है। कैसा होता है बाबू, सरल रेखा होता है। ठीक है। ये V समानुपाती I का मतलब समझ रहे हैं क्या, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे जैसे धारा घटेगा वोल्टेज घटेगा। ठीक है। अब इसकी मात्रा को देख ले रहे हैं कि मात्रा क्या होता है। ठीक है। देखो मात्रा की बात है जब, तो ये भी को किससे करते हैं विभवांतर, क्या करते हैं बाबू विभवांतर को भी से करते हैं। इसका मात्रक जो होता है ये सही वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट। इसे मापते किससे है विभवांतर को, वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं वोल्ट, पूछेगा विभवांतर को किससे मापा जाता है वोल्ट मीटर से। आई क्या है बाबू विद्युत, इसका ये सही मात्रा क्या होता है वो एम्पियर। ये वो क्या होता है Q बराबर I T, I बराबर Q बाई T, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड। पूछेगा विद्युत धारा को किससे मापा जाता है एमीटर से। किसे ये पूछेगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बाबू शून्य। क्या होता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है अनंत। क्या होता है अनंत। ठीक है। बात है आर क्या है बाबू प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक तार का वह गुण जो चालक तार में प्रवाहित हो रही धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध का रहता है। इसे आर से सूचित करते हैं। इसका ये सही मात्रक जानते हैं बाबू क्या होता है, क्या होता है ओम। क्या होता है ओम। इस ओम का सिंबल है, देखो इसका सिंबल है ओम का। ठीक है। एगो प्रतिरोधकता होता है, क्या होता है बाबू प्रतिरोधकता को रो से करते हैं, क्या है रो। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है बाबू ओम मीटर। ठीक है। किसी को दिक्कत इधर दिखाई देख रहे। अब बात आती है एगो प्रतिरोधों का समूहन। क्या आता है बाबू प्रतिरोधों का समूहन। ठीक है। एक होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम दिखाई दे रहा है उसमें, देखिए तो अच्छा से। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है कि R बराबर अगर दो जितना प्रतिरोध रहे सबको सीधा जोड़ दो। R बराबर क्या कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश। ठीक है। अगर n प्रतिरोध हो, कितना हो n प्रतिरोध R ओम के हो तो कुल प्रतिरोध R डैश बराबर आप जानते हो क्या होता है ए नार। क्या होता है ए नार। क्या होता है बाबू जो को रहेगा उतना से गुना करते हैं। ठीक है। n प्रतिरोध R ओम के हो तो कुल प्रतिरोध R डैश बराबर क्या होता है ए नार। ठीक है। और इसमें प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में क्या करते हैं सीधे जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं सीधे जोड़ते हैं। अच्छा इसमें श्रेणी क्रम में क्या नियत रहते हैं बता तू, क्या समान रहता है, समान क्या रहता है बता। वोल्टेज की, प्रतिरोध की, विद्युत धारा। बाबू इसमें जो होता है विद्युत धारा आई नियत रहता है।
क्या नियत रहता है? आई। V बराबर आई होता है, कैसे सिद्ध करते हैं? देखो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 V3 होता है। तो V बराबर आई आर किए थे, इसको आई R1 प्लस आई और देखो सब में आई कॉमन है, ले लिए थे आई कॉमन, तो इधर आई से आई कट गया था, तो बचा था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही निश्चित किए थे। तो बाबू इसमें क्या संबंध आता है बताइए तो? प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूह में क्या संबंध आता है? विद्युत धारा। किसी को दिक्कत समझ में आया बात? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूह का गणितीय रूप R बराबर R1 प्लस R2 प्लस परिभाषा पूछेगा कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम से समूह से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिरोधों का सिंबल देख लो, एगो प्रतिरोध, दूगो प्रतिरोध, तीन गो प्रतिरोध मान लीजिए, इसका है R1, ये है R2, ये है R3, हो गया बाबू? R1 R2 पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, पहले प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए और यही क्रम लगातार जारी रहे, क्या रहे? जारी रहे। इस प्रकार के समूह को क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूह। प्रतिरोधों का किसी को दिक्कत? एक इसका फिगर है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का। बात समझ में आएगा? इसमें कहीं किसी विद्यार्थी को दिक्कत है? ये सब लिख लो एक बार। यस, चलो आप देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूह है। प्रतिरोधों का वैसा समूह जिसमें पहले प्रतिरोध को देखो, इस सब प्रतिरोध है, कौन का प्रतिरोध है? नामकरण कर, इसका प्रतिरोध R1, ई का है, ई का है। तो प्रतिरोधों का वैसा समूह जिसमें पहले प्रतिरोध, जिसमें सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को, सब पहला सिरा है, वो एक बिंदु A पर जोड़ दिया जाए, चाहे एक बिंदु से जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए, तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक बिंदु B से जोड़ दिया जाए, ये B मान लो ई का है। तो इस प्रकार के समूह को प्रतिरोधों का कौन सा समूह कहते हैं? समांतर क्रम समूह। कौन सा समूह कहते हैं बाबू? ठीक है, यहाँ पे सेल लगा होता है। अब इसमें क्या समान होता है जानते हो? इसमें वोल्टेज समान होता है, इसमें समान वोल्टेज प्रवाहित होता है V। समान वोल्टेज का होता है V। अब यहां से क्वेश्चन देखो, यदि दो प्रतिरोध R1 एवं R2 हो तो कुल प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? इसे करते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R, ऐसे करते हैं, बाटा में करके जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं बाबू? इसका एक और ट्रिक है, R बराबर क्या करते हैं? ट्रिक का इसी को गुना करते हैं, दोनों प्रतिरोध को ऊपर गुना कर दो, दोनों प्रतिरोध को ऊपर और नीचे जोड़ दीजिए और नीचे क्या कीजिए, यानी R बराबर क्या हो जाएगा? R1 × R2/R1 प्लस, ठीक है। पूछेगा यदि N प्रतिरोध है, ध्यान से, यदि N प्रतिरोध R ओम के हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध R डैश बराबर है, कुल प्रतिरोध R डैश बराबर क्या होगा? ठीक है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश हो जाएगा। तो जानते हो क्या होता है? R/N क्या होता है? R/N। और एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूह में क्या समान होता है? वोल्टेज। क्या होता है बाबू? वोल्टेज। वोल्टेज समान होता है। समान क्या होता है? वोल्टेज। ठीक है, किसी को दिक्कत? इस पे एक क्वेश्चन भी देख लो,
2 ओम एवं 5 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो बाबू डायरेक्ट करते हैं 8 बराबर दोनों को गुना और बटा दोनों को जोड़ दो, 2 बचे 10 और 2 बचे 7, 10/7। ठीक है, किससे कटेगा? 10 में 10/7। किसी को दिक्कत? एक प्रतिरोध में मिश्रित क्रम भी संवहन होता है, इसमें समांतर और श्रेणी दोनों मिक्स होता है। ठीक है बाबू, लेकिन अगर यही श्रेणी क्रम में होता बाबू, किस क्रम में होता? श्रेणी क्रम में, तो कुल प्रतिरोध पूछता है तो क्या होता है? 2 को 5 ओम, 2 ओम प्लस 5 ओम, 2 5 कितना होता है? 7 ओम हो जाता है। कितना हो जाता है हमारा? 7 ओम हो जाता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आई बाबू? कितना ओम हो जाता है? 7 ओम। आप लोगों को कोई दिक्कत? श्रेणी में होगा तो सीधा जोड़ेंगे, समांतर में होगा तो 2 को रहेगा तो गुना करो दोनों को और दोनों को जोड़ दो। 2 से अधिक रहेगा तो बटा में करके सबको क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, लास्ट में पलट दीजिएगा। ठीक है, एक प्रतिरोध से आप लोगों का दिक्कत दूर। किसी को दिक्कत? चलिए बताइए। ये होता है जो प्रतिरोध होता है R, वो चालक तार के लंबाई के समानुपाती। जितना लंबाई बढ़ाई उतना प्रतिरोध बढ़ी, और जितना लंबाई कम रही प्रतिरोध। देखिए ज्यादा दूर तक जनरेटर के लाइट चलता है, लास्ट वाला में बहुत एकदम मध्यम जलेगा, जलेगा का जलता है लोग। आगे होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बाबू अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है R समानुपाती 1/A, क्षेत्रफल के बीच का अनुपाती होता है। मान लीजिए कोई चालक तार है, ठीक है, याद रखना जो चालक तार होता है ना उसका छोर वृत्त के आकार का होता है। मोटा वाला तार देखिएगा ऐसा होता है, ये वृत्त के आकार का है, तो 2 को सीधा होता है, दोनों कैसे होता है? वृत्त के आकार का है। और क्षेत्रफल जितना बड़ा हो, यानी जितना मोट हुई तार उतने प्रतिरोध हई ज्यादा तो हई तो क्षेत्रफल बढ़ी तो प्रतिरोध घटी। ठीक है, घर से गाड़ी की पक्का गाड़ी